चलिए दोस्तों, बात करते हैं इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेले जाने वाले तीसरे एक दिवसीय मैच और फाइनल मुकाबले की। दोस्तों, आपको पता है कि सीरीज में दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं और ये आखिरी वनडे मैच है, लास्ट वनडे मैच है और इसके बाद 5 T20 मैच होने वाले हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा और दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतने का प्रयास करेंगी। तो दोस्तों, इन सबको और पिच थोड़ा बदल गई है। देखिए आप, ट्रिनिडाड जो नया ग्राउंड है, ब्रायन लारा स्टेडियम, इस पर होने वाला है, तो इसकी भी पिच रिपोर्ट भी जानेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको पता है कि फैंटेसी या ग्रैंड लीग में रिस्क होता है। इसमें आप वही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप खोने का दम रखते हैं, जिसके जाने से आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अर्थात आप जैसे स्वस्थ व्यस्त मस्त रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही रहें, नो प्रॉब्लम इन लाइफ। और अपनी टीम बनाने में अपनी सर्च रिसर्च जरूर करें। अब चलिए चलते हैं, जानते हैं आज की टीम किस प्रकार से हमारी बन सकती है। और दोस्तों, ग्रैंड लीग में पता है आपको कि काफ़ी बड़ी मतलब 80 लाख प्लस टीमें होती हैं। उनको पीछे करने के लिए आपको थोड़ा बहुत अलग रास्ता चुनना होता है। और क्या क्या रास्ते हो सकते हैं उसके बारे में चलिए बात करते हैं। चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। अब देखिए, विकेट कीपर सेशन से मैंने साई होप को लिया क्योंकि ये कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते चले आ रहे हैं और ये फाइनल मुकाबला है, आपको ध्यान रखना है। मतलब जो जीता वह ओडीआई सीरीज जीतेगा, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ से साहिब को मैंने क्यों लिया। देखिए, उससे पहले दोस्तों पिच रिपोर्ट जान लेते हैं कि अब देखिए, ट्रिनिडाड पर मैच है और इसकी जो भी पिच रिपोर्ट मिली है वह बैटिंग फ्रेंडली है, मतलब बैट्समैन के फेवर में पिच है। लेकिन दोस्तों, वहीं आपको याद रखना है कि आपको पता है कि सेकेंड इनिंग में टीम ऑल आउट हो जाती है। कहाँ पर? जहाँ पिच बैटिंग फ्रेंडली होती है वहाँ फर्स्ट जो इनिंग स्कोर होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब 300 प्लस स्कोर बन सकता है। और यहाँ पर जो सेकेंड इनिंग में टीम बैटिंग करने आती है, सपोज करिए इंडिया सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आ रही है, तो मैं ईशान किशन को ड्रॉप कर दूंगा क्योंकि हाई सिलेक्शन प्लेयर है, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। और क्यों ड्रॉप करूंगा, चलिए ये भी कारण बताता हूँ आपको। देखिए, अल्जारी जोसेफ वहाँ के मेन बॉलर हैं और ये राइट हैंड फास्ट मीडियम है। और यहाँ से आप देखिए, मैंने जैडन सील्स को ट्राई किया है, बहुत ही अच्छी पिक साबित हो सकती है, डिफरेंशियल पिक, क्योंकि अपने कोटे के पूरे 10 ओवर ये करेंगे। ये मेन बॉलर है, हालांकि पिछले मैच में इन्होंने 6 ओवर किया था, तो इसलिए दोस्तों मैंने ट्राई किया। और जब सेकेंड इनिंग में टीम इंडिया बैटिंग करने आएगी तो वहाँ ईशान किशन आउट हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सेकेंड इनिंग में देखिए प्रेशर होता है, टारगेट मिला होता है, उस टारगेट को अचीव करने होता है। और पावर प्ले के जो शुरुआती 10 ओवर होते हैं उनमें इनको हिटिंग भी करनी होती है, इसलिए ये वहाँ आउट हो सकते हैं, खासकर तब जब सेकेंड इनिंग में इंडिया टीम बैटिंग करती है तब। इस कंडीशन को ध्यान रखिए। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ से साई होप को अपनी टीम में शामिल कर लिया है। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि टॉस बहुत बड़ा डिसाइडर होता है, टॉस के अकॉर्डिंग ही मैच जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपने जो टीम बनाकर रखी वह टीम जाए। बाकी दोस्तों, आपको पता है। चलिए आते हैं बैट्समैन सीजन में। अब देखिए, मैंने यहाँ से गिल को ट्राई किया क्योंकि ये कभी भी बड़ी पारी खेल सकते हैं, इनके पास कैपेसिटी होती है। ब्रांडन किंग वहीं ओपन करने आते हैं, इसलिए मैंने इनको ट्राई किया है। और यहाँ से नाजी देखिए और के कार्टी है, सूर्य कुमार यादव, ये ग्रैंड लीग पिक साबित हो सकते हैं। मतलब ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप रोटेट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी जो कंसिस्टेंस प्लेयर होते हैं उनको आपको टीम में रखना ही रखना होता है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट मैच है तो विराट कोहली और रोहित शर्मा भी खेल सकते हैं। अभी क्या प्लेइंग 11 होगी यह तो टॉस के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, एक फैक्ट आप याद रखिए कि इस धरती पर जो हवा पानी मिट्टी है, इनके कॉम्बिनेशन से आप बने हैं और इन्हीं की कॉम्बिनेशन से आप चलते हैं, सारी क्रियाकलाप करते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, अगर देखा जाए तो आपके ऊपर किसी ऊपरी जो नेचर है वह आपका मालिक है, नेचर। तो नेचर कहीं ना कहीं दोस्तों ये डिसाइड करता है कि आपकी टीम कहाँ जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल भी अध्यात्म तरफ नहीं मोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको ये पता होगा कि डेडलाइन के पहले ही आप टीम एडिट करके अपना भाग्य आजमाते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है और कोई भी यूट्यूब चैनल इस बात को नहीं करेगा, क्योंकि आप डेडलाइन पहले टीम एडिट कर देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग मैच नहीं जाता। कहीं ना कहीं दोस्तों उसमें नेचर,
अगर जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा वह ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में जाना होगा। दोस्तों बहुत सारे रिलेशन है, जब आप रिलेट करेंगे तो आपको इस नेचर की सारी क्रियाकलाप समझ आएंगी। बशर्ते दोस्तों ये साइंस का सब्जेक्ट है। चलिए इस समय हम बात करते हैं इस पर। हेटमेयर को भी आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। कौन खेलता है दोस्तों, आप यहाँ से विराट कोहली या रोहित शर्मा को भी आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा ऑप्शन है। अब क्या प्लेइंग 11 होगी दोस्तों, यह तो टॉस के बाद ही डिसाइड होगी। फिलहाल मैंने यहाँ से ब्रांडन किंग को अपनी टीम में ट्राई कर लिया है। अब देखिए हेटमेयर किस टाइम पर अच्छे साबित हो सकते हैं, जब वेस्ट इंडीज सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी तब, क्योंकि वहाँ वेस्ट इंडीज के विकेट गिर सकते हैं और जब विकेट गिरेंगे तो इनको मौका मिल सकता है। और सेलेक्टिंग परसेंट का मतलब आप समझते हैं क्या होता है, 15% का मतलब है अगर टोटल 100 लोग खेलने वाले हैं तो 15 लोगों ने इस हेटमेयर को पकड़ा है। अब सपोज करिए अगर हेटमेयर चलेगा तो कितने लोग आगे जाएंगे एक प्लेयर से, ओनली 15% लोग आगे जाएंगे। और यहां से अगर किसी ने गिल को ड्रॉप किया, गिल फ्लॉप हुए, तो दोस्तों उसकी टीम में गिल नहीं रहेंगे। यानी गिल को 75 लोगों ने पकड़ा है। जैसे गिल जैसा पेड़ धराशायी होगा, कटेगा, ठीक वैसे ही 75% लोग आपकी ग्रैंड लीग से एक प्लेयर से पीछे हो जाएंगे। ये होता है सेलेक्टिंग परसेंट का मतलब। और सेलेक्टिंग परसेंट ऐसे ठीक इसी प्रकार से 11 प्लेयरों पर चलता है। और दोस्तों आप एक फैक्ट और नोट कर लीजिए, फैंटेसी में टोटल 22 प्लेयर होते हैं, लेकिन दोस्तों आपको फैंटेसी 19 या 20 प्लेयर पर खेलनी चाहिए, क्योंकि 2 प्लेयर आपको, एक प्लेयर रिस्क होता है, एक प्लेयर बिल्कुल भी मतलब उस मैच के अकॉर्डिंग काम लायक नहीं होता है, मतलब वो टीम में ज़्यादा पॉइंट दे नहीं सकता है। तो फिर उसको ट्राई करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके माइंड की जो सोचने की क्षमता है थोड़ा कम प्लेयरों पर अधिक माइंड ऊर्जा जनरेट कर पाएगा। इसलिए ब्रांडन किंग को मैंने टीम में ट्राई किया। आप देखिए किसी को भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या होगी इस बात को याद रखिएगा, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट गिरते हैं। उसका भी कारण है, आपको पता चल गया कि मेंटली प्रेशर होता है और वहाँ पर बैट्समैन को हिटिंग करनी होती है, रन्स बनाने होते हैं। यही कारण है कि सेकेंड इनिंग में टीम ऑल आउट हो जाती है, चाहे वह ओडीआई मैच हो चाहे वह T20 मैच हो। टेस्ट थोड़ा इससे अलग होता है। तो आपको पता चल गया। बहरहाल यहाँ से मैंने ब्रांडन किंग को ट्राई किया। अब चलिए आते हैं ऑलराउंडर सेशन में। कैप्टन वाइस कैप्टन की बेस्ट पिक वाला सेशन ऑलराउंडर सेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके पास मैक्सिमम पॉइंट देने का चांस होता है और यानी दोहरा पॉइंट देने का चांस होता है। अब देखिए हार्दिक पांड्या बेशक कोई रिस्क ले ले दोस्तों, लेकिन इन पर रिस्क लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से रविंद्र जडेजा बिल्कुल रिस्क लेने लायक नहीं है। केएल मार्श हैं, पूरे अपने कोटे के 5-6 ओवर कर रहे हैं, 10 ओवर भी कर सकते हैं। रोमरियम सेपयार्ड, अब देखिए पिछले मैच में हमने इस प्लेयर पर बात की थी और इसका सेलेक्टिंग परसेंट क्या था, 18% था। अब देखिए आपको पहले ही ट्राई करना पड़ेगा। मैंने कहा था दोस्तों जहां से प्लेयर का विश्वास हटता है वहां आपको पहले ट्राई करना है। जिस प्लेयर पर विश्वास हट रहा है लोगों का, जब आप पहले ट्राई करेंगे तभी आपको उसका फायदा मिलेगा। बाद में देखिए इस पर भीड़ हो गई, अब आप क्या करेंगे। अब आप इसको रख सकते हैं बट आपको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं देना होता है। तो आप समझ रहे हैं इस बातों को। चलिए आते हैं बॉलर सेक्शन में। अब देखिए यहाँ से मैंने अलजारी जोसेफ को ट्राई किया, कुलदीप यादव को ट्राई किया जो कि मस्ट पिक है, शार्दुल ठाकुर मस्ट पिक है। इनको आप तो बिल्कुल आप रिप्लेस नहीं करना, ना ही कंसिस्टेंस कर देना। और जैडन सील्स, अब देखिए इस प्लेयर में कोई भी कमी नहीं है, जो कि अपने कोटे के 6 ओवर 10 ओवर भी कर सकता है जैसी मैच की सिचुएशन होती है, क्योंकि ये मेन बॉलर है। और अभी आपने देखा कि यहाँ से अब आप देखिए ऑलराउंडर सेक्शन में रोमरियम सेपयार्ड पर क्या था, 18% सिलेक्शन था। अब सिलेक्शन कितना हो गया, 70%। ठीक ऐसे ही जैडन सील्स पर दोस्तों है, क्योंकि देखिए 10 ओवर जिसके पास है, और आपको पता होना चाहिए कि एक विकेट के कितने पॉइंट मिलते हैं। पॉइंट सिस्टम को कैलकुलेट करिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप टीम बनाइए, तभी आप एक बेहतर टीम बना सकते हैं। और दोस्तों एक टीम से तो थोड़ा लड़ाई, क्योंकि देखिए आपके पास तर्कस में एक ही तीर, एक बार आपने चलाया तीर का काम खत्म हुआ, लगाया नहीं लगा। लेकिन आप मैक्सिमम तीर चलाते हैं और डेली एक ही पेड़ पर आपको, एक ही निशाने पर, एक ही लक्ष्य पर, एक ही उद्देश्य पर आपको तीर चलाना है, तो दोस्तों किसी ना किसी दिन तो जल्दी लगेगा ही, जरूर लगेगा दोस्तों। इसलिए आपको मैं ये नहीं कहता कि आप मैक्सिमम टीमों से खेलिए, आप जितने भी टीमों से खेल सकते हैं उतनी टीमों से खेलिए। और आपको किसी के कहने से कोई भी मैच नहीं खेलना, किसी के कहने से कोई भी प्लेयर नहीं लेना है।
आपके पास भी दिमाग है, आप इस यूनिवर्स में यूनिक हैं, बिल्कुल यूनिक है। आपके जैसा इस पूरे दुनिया में कोई भी नहीं है, आप बिल्कुल स्पेशल हैं। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, उसी से आप ग्रैंड लीग विन करेंगे और आपको कोई भी ग्रैंड लीग विन नहीं करवा सकता। अब देखिए, मैं गुडा केस्ट मोटी को ड्रॉप करूंगा, क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट परफॉर्म करते चले आ रहे हैं, इन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मैं ड्रॉप करूंगा। अब देखिए, वाई कैरियाच है, इसके पास भी पूरे 10 ओवर है और ये लेग ब्रेक बॉलर कभी भी कमाल कर सकता है और ये पूरे ओवर करेगा, मेन बॉलर है। उमरान मलिक अगर खेलते हैं तो ये भी बिन कोटे के पूरे 10 ओवर करेंगे। तो 10 ओवर करने वाला दोस्तों 2-3 विकेट इजीली ले सकता है। 2-3 विकेट के आपको पता है 100 पॉइंट बन जाते हैं अबाउट में। तो अब सिचुएशन क्या होगी दोस्तों, जो टीम सेकेंड इनिंग में बैटिंग करेगी, मतलब तो उसके अपोजिट वाली टीम बॉलिंग करेगी, जो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करेगी टीम, मैं उसी के बॉलर को प्रीफर करूंगा अकॉर्डिंग टू ग्रैंड लीग। क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन जो फैक्टर है दोस्तों, जो मैंने आपको फर्स्ट फेस वाली वीडियो में बताया था, आपको पता है वो सारे फैक्टर बखूबी काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। और देखिए, एक साइड वाली टिप्स होती है जिसमें वो भी काम करती है। जैसे वो रविंद्र जडेजा हुए, पिछले मैच में उनको कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो मेन बॉलर फर्स्ट इनिंग में चल जाता है तो उसको क्या होता है, फर्स्ट मैच में सेकंड मैच में दूसरी अपोजिट टीम होती है वह रोक कर खेलती है और जो थोड़ा मीडियम का बॉलर होता है उस पर हिटिंग की जाती है और उसको विकेट मिलते हैं, लाइक रोमेरियन शेफर्ड, आपको ये देख रहे हैं। और यहाँ से आप देखिए कैरन कोट्टी है जो कि पिछले मैच में ग्रैंड लीग पिक बना था। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्राई करना, अगर आपको 1.5 करोड़ या 1 करोड़ रैंक 1, 2 और 3 में आना है तो आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क और रिवार्ड दोनों साथ साथ चलते हैं। जो रिस्क ले सकता है वही रिवार्ड पा सकता है, इस बात को ध्यान रखिए, ये लाइफ की पूरी असली सच्चाई है। अब चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कैप्टन वाइस कैप्टन की। अब देखिए, प्लेइंग 11 तो मुझे नहीं पता क्या होगी तो दोस्तों टॉस के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो वर्तमान समय में सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो देखिए, रविंद्र जडेजा पर काफ़ी भीड़ है, ये भीड़ वाला इलाका आपको दिख रहा है, शुभमन गिल। और मैं बैट्समैन को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाता, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि ये एक बॉल पर आउट हो गए तो दोस्तों इनका काम तमाम हो जाता है। और किसी एक प्लेयर की 4 सिचुएशन होते हैं, पहला दोस्तों वह ड्रीम टीम में आएगा, दूसरा वह वाइस कैप्टन बनेगा, तीसरा वह कैप्टन बनेगा और एक सिचुएशन होती है वह कुछ भी मतलब बिल्कुल फ्लॉप होगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं 4 सिचुएशन होती हैं और लगभग मैक्सिमम 5 टीमों में आप 20 प्लेयर को कवर कर सकते हैं। 20 प्लेयर में फैंटेसी खेली जाती है। अब देखिए, जो रिस्की कैप्टन बन सकता है अकॉर्डिंग टू ग्रैंड लीग, जो सेकंड इनिंग का बॉलर होगा वह कैप्टन बन सकता है, या फिर रोमेरियन शेफर्ड अच्छा ऑप्शन है कैप्टन का, बिल्कुल ग्रैंड लीग के अकॉर्डिंग। वाइस कैप्टन आप यहाँ से रविंद्र जडेजा को रख सकते हैं, केएल मार्श को रख सकते हैं, हार्दिक पांड्या को भी रख सकते हैं, जैसी इच्छा। लेकिन दोस्तों अगर मुझे बनाना हो तो यह मैं टॉस के बाद ही डिसाइड करूंगा। फिलहाल मैं अभी के लिए रोमेरियन शेफर्ड को कैप्टन और जडेजा के ऊपर एक भी नहीं कटेंगे, इसलिए मैं इनको वाइस कैप्टन ट्राई करूंगा। कुछ इस टाइप से मेरी टीम होने वाली है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो से आपको कुछ यूनिक मिलता है और आपके दिल से आवाज़ आए कि यह चैनल आपके लिए कुछ यूनिक करता है या फिर यूनिक करने का प्रयास करता है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर ऐसे दोस्तों के साथ जो ड्रीम 11 खेलते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, यूनिक सीखना चाहते हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए सिलेक्टिंग परसेंट का मतलब क्या होता है, अगर 80% का प्लेयर हम ड्रॉप करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, कैसे कैसे सिलेक्टिंग परसेंट, टीम कॉम्बिनेशन, सारे फैक्टर्स काम करते हैं, इन सब को आपको पता होना चाहिए। जब तक आप ये सारी बातें बिल्कुल विस्तार से समझेंगे नहीं, टीम बनाने की साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को समझेंगे नहीं, तब तक आप एक बेहतरीन टीम नहीं बना पाएंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, 99% भीड़, 99% भीड़ ड्रीम 11 पर 1% लोगों को पैसा देती है, यही इसका सच्चाई है। और 99% लोग सिर्फ भीड़ बनाकर बैठे हुए, उनको कुछ नहीं पता होता है, यानी वो किसी को देखी देखा चले जाते हैं खेलने, और 1% लोग जो बैठे हैं वो सारा पैसा लेकर चले जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और मैं श्योर हूँ, निश्चित हूँ दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बी हेल्थी, बाय बाय दोस्तों।